हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा आइडियाज में। आज हम लोग फार्माकोलॉजी के अंदर टॉलरेंस एवं इसके टाइप्स पे डिस्कस करेंगे। लंबे समय तक ड्रग का बार बार यूज करने से वही ड्रग अपना इफेक्ट थोड़े से ज़्यादा डोजेज फॉर्म पर प्रोड्यूस करता है। आप अपने डिस्प्ले पे इस फिगर को देख पा रहे होंगे। जब हम किसी डिसीज़ के लिए ट्रीटमेंट में दवा लेना शुरू किए थे तो वो 350 mg पर ही अपना थेरेपेटिक एक्शन शो कर रहा था, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक ड्रग का यूज करने से वही ड्रग 500 mg में पुराना वाला थेरेपेटिक एक्शन शो कर रहा है। अर्थात 150 mg का जो वेरिएशन है उसे ड्रग टॉलरेंस कहते हैं। इस 150 mg के प्रति हमारा बॉडी टॉलरेट हो चुकी है। अर्थात हम यह कह सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर ड्रग का डोजेज फॉर्म के बीच के वेरिएशन को ड्रग टॉलरेंस कहते हैं। किसी ड्रग का रिपीटेड यूज करने से उस ड्रग का इफेक्ट कम हो जाता है। उसी थेरेपेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें उस ड्रग के अमाउंट को बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हमारी बॉडी उस ड्रग के प्रति टॉलरेंस हो गई है। इसी कारण हमें ड्रग के अमाउंट को बढ़ानी पड़ रही है। जब किसी डिसीज या डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में हम कोई पर्टिकुलर ड्रग लेते हैं और इस ड्रग का रिपीटेड यूज हम काफ़ी लंबे समय तक करते हैं तो हमारी बॉडी उस ड्रग के प्रति टॉलरेट हो जाती है। मतलब अब हमारी बॉडी उस ड्रग के उस अमाउंट पर उतना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी जितना वो पहले कर रही थी। टाइप ऑफ टॉलरेंस को देखा जाए तो इसको 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट नेचुरल, सेकंड एक्वायर्ड, थर्ड क्रॉस टॉलरेंस। नेचुरल टॉलरेंस को देखा जाए तो नेचुरल टॉलरेंस किसी भी ड्रग के कारण नहीं होता है। नेचुरल टॉलरेंस होने के कारण है जेनेटिक फैक्टर। बहुत सारे फैक्टर प्रेजेंट होते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज में। नेचुरल टॉलरेंस अगर एनिमल में देखा जाए तो रैबिट के अंदर लार्ज अमाउंट में एट्रोपिन को टॉलरेट करने की क्षमता होती है। इसका मेन कारण है कि रैबिट के लीवर में प्रेजेंट होता है एट्रोपिन स्टेरेज। वही सेकंड एग्जांपल नेचुरल टॉलरेंस इन ह्यूमन की बात करें तो कुछ पर्टिकुलर पर्सन हाइपो रिस्पॉन्सिव होते हैं बीटा ब्लॉकर के लिए। बीटा ब्लॉकर का यूज होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव के लिए। बीटा ब्लॉकर जो कि एक ड्रग है, कुछ पर्टिकुलर पर्सन में ये हाइपो रिस्पॉन्सिव देते हैं, मतलब लेस रिस्पॉन्स देते हैं। अर्थात ड्रग नेचुरल रिस्पॉन्स में थोड़ा सा कम रिस्पॉन्स मिलेगा। एक्वायर्ड टॉलरेंस को देखा जाए तो जब कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी पर्टिकुलर ड्रग को रिपीटेड यूज करता है तो उसकी बॉडी उस पर्टिकुलर डोज के लिए या पर्टिकुलर ड्रग के डोज के लिए टॉलरेट हो जाती है, जिससे कुछ समय बाद उस ड्रग का उतना इफेक्ट नहीं मिलेगा। उस ड्रग का उतना ही इफेक्ट लेने के लिए हमें उस ड्रग का डोजेज फॉर्म को बढ़ाना पड़ेगा। ड्रग के डोज में हुए चेंजेस को टॉलरेंस कहते हैं या ड्रग टॉलरेंस कहते हैं। एक्वायर्ड ड्रग टॉलरेंस को हम इस फिगर की मदद से देखेंगे। जब हम किसी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए एक पर्टिकुलर ड्रग लेना शुरू किए थे तो वही पर्टिकुलर ड्रग अपना 350 mg में ही अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर रही थी, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक उसी ड्रग का रिपीटेड यूज से वह ड्रग अब 500 mg में वही फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर रही है। ये जो 150 mg का वेरिएशन है डोजेज फॉर्म में, इसे ड्रग टॉलरेंस या टॉलरेंस कहते हैं। एक्वायर्ड ड्रग टॉलरेंस के एग्जांपल को देखा जाए तो फर्स्ट एग्जांपल है अल्कोहल। अगर कोई व्यक्ति पहली बार अल्कोहल पिया तो उसे स्मॉल डोज में ही मैक्सिमम इफेक्ट मिलेगा, लेकिन अल्कोहल के रिपीटेड यूज के कारण वही इफेक्ट लेने के लिए उसे अल्कोहल के लार्ज डोज लेना पड़ेगा, क्योंकि उसकी बॉडी उस ड्रग के प्रति टॉलरेट हो चुकी है। वहीं अगर एनाल्जेसिक इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन की बात करें तो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन पेन से रिलीफ के लिए हम मॉर्फिन का यूज करते हैं, और इस मॉर्फिन का यूज अगर लंबे समय तक करते रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा उस मॉर्फिन का जो एनाल्जेसिक इफेक्ट था उसी इफेक्ट को लेने के लिए उस पर्टिकुलर पर्सन को मॉर्फिन के लार्ज अमाउंट को लेना पड़ेगा, क्योंकि उसकी बॉडी उस मॉर्फिन के प्रति टॉलरेट हो चुकी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल यूफेरिक इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन को देखा जाए तो यूफेरिक इफेक्ट का मतलब होता है आप अपने हिसाब से एक माहौल क्रिएट करना, अर्थात एक अपना सपनों की दुनिया में खो जाना।
अगर यह इफेक्ट मॉर्फिन के द्वारा मिल रही है तो वह पर्टिकुलर पर्सन के अंदर मॉर्फिन की टॉलरेंस बढ़ती जाती है और उस पर्टिकुलर पर्सन को वही इफेक्ट पाने के लिए मॉर्फिन के डोजेज फॉर्म को इंक्रीज करना पड़ेगा। फैक्टर अफेक्टिंग जो करता है एक्वायर्ड टॉलरेंस को, उसको देखा जाए तो सबसे पहला आता है पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, सेकंड है रैपिड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, थर्ड है रैपिड डिटॉक्सिफिकेशन एवं फोर्थ है फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। क्रॉस टॉलरेंस को देखा जाए तो किसी एक ड्रग की लेने की वजह से किसी दूसरे ड्रग का टॉलरेंस कॉज हो जाना क्रॉस टॉलरेंस कहलाता है। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, दोनों ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन सेम होना चाहिए। क्रॉस टॉलरेंस के एग्जांपल को देखा जाए तो जो लोग अल्कोहल लेते हैं उन लोगों के अंदर टॉलरेट कॉज हो जाता है बार्बिचूरेट्स के लिए एवं जनरल एनेस्थीसिस के लिए। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन अल्कोहल का आदी है तो उसे किसी सर्जरी या ऑपरेशन के टाइम जनरल एनेस्थीसिस का डोज ज़्यादा देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन, क्योंकि उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर अल्कोहल के कारण टॉलरेट कॉज हो गया है। इसी अल्कोहल के कारण जनरल एनेस्थीसिस का भी डोजेज बढ़ाना पड़ रहा है, अर्थात अल्कोहल ने एनेस्थीसिस के लिए क्रॉस टॉलरेंस का काम किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा फार्मा आइडियाज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं फॉर रेगुलर अपडेट।